हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव एंड ज़ूम में, जहाँ मैं आपके साथ लेट मी टीच का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो गाइस, आई नो कि मैं इसकी अपडेट लाने में आज से ज़्यादा देर कर देती हूँ। आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, पर अब से इसी के अपडेट आएंगे जब तक FF ख़त्म नहीं हो जाती। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारा प्रिंस होता है वो ऑफिस में जो फाइल्स होती है उसमें अपना सिर गड़ाए उन्हें घूर रहा होता है, मतलब उन्हें देखे जा रहा होता है। और ज़ाओ ज़िशु वहाँ पे आता है और उसके सर पे अपने हाथ में जो उसने फाइल पकड़ी होती है वो उसके सर पे मारता है, और वो जो हमारा प्रिंस होता है उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। ज़िशु कहता है, तुम फाइल्स में इतने ज़्यादा खोए हुए हो कि मेरे आने तक की तुम्हें खबर नहीं थी। अगर ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी, मेरी गैर हाजिरी में कोई यहाँ पर आएगा बिना ना किए और इस कमरे से तुम्हारी आंखों के सामने से कोई डॉक्यूमेंट लेके चला जाएगा और तुम फाइल्स चेक करते रह जाओगे। तो प्रिंस कहता है, ऐसा नहीं होगा सर। तो जिशु अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है, अच्छा क्यों नहीं होगा? तो प्रिंस कहता है, मैंने कोई रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि कमरे में आने वाला इंसान कोई और नहीं आप हैं। तो जिशु कहता है, ओ रियली, कैसे? तुमने तो नज़र उठा के मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो प्रिंस कहता है, मैं आपके कदमों की आहट जानता हूँ सर। ज़िशु हल्का सा शॉक्ड हो जाता है कि लाइक कोई किसी के कदमों की आहट कैसे पहचान सकता है। वो कहता है, हाँ सॉरी। तो प्रिंस कहता है, मैं आपके कदमों की आहट पहचानता हूँ सर, मुझे पता था कि आप ही हैं, इसीलिए मैं इतना बेफिक्र था। तो ज़िशु से देख रहा होता है ऐसे कुछ देर तक। तो प्रिंस कहता है, यकीन नहीं तो आजमा कर देख लीजिए सर। ज़िशु स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें आजमाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो टेबल की तरफ जाने लगता है। तो फिर वो थोड़ा रुकता है और पढ़ता कहता है, आई एम सॉरी प्रिंस, तुम पर चिल्लाने का मेरा इरादा नहीं था, मैं बस तुम्हें ऐसे केयरलेस देखकर गुस्सा आ गया था, आई एम सॉरी। तो प्रिंस कहता है, नो सर, अगर आपकी जगह मैं यहाँ का मालिक होता और आप मेरे असिस्टेंट होते तो मैं भी यही करता। अब ज़िशु स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। तो जो अपना प्रिंस होता है वो भी स्माइल करता है और कहता है, नो नीड सर। फिर ज़िशु कहता है, चलो काम की बात कर ले। तो प्रिंस कहता है, श्योर सर। अब वो लोग ना अपने जो काम से रिलेटेड बातें होती हैं ना वो करने लग जाते हैं। और अभी हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें फेनके सिंह को दिखाया जाता है जो कि रूम में बैठा होता है और रह कर उसके दिमाग में पिछली रात की सारी घटना और आज सुबह जब ज़ाओ ज़िशु ने उसके गालों पे किस किया था वो चीज़ उसे बार बार याद आ रही होती है। उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया होता है, उसके पेट में बार बार से बटरफ्लाइज उड़ रही होती है और उसका चेहरा एकदम ही लाल हो रखा हुआ होता है। वो फिर बेड पे से लेट जाता है और पिलो में अपना मुँह छुपा लेता है। फिर हल्का सा मुँह बाहर रख करता है और कहता है, व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विथ मी, क्या हो क्या गया है मुझे, सुबह से जहन से सब चीज़ें जा ही नहीं रही। फिर वो बेड पे उठ कर बैठ जाता है और कहता है, कुछ काम ही कर लेता हूँ, अगर यहाँ ऐसे बैठा रहूँगा खाली तो यही सब चीज़ें चलती रहेंगी मेरे मन में। हाँ, मुझे कुछ कुछ लिख लेना चाहिए। वो फिर अपना लैपटॉप उठाता है और उस पे जो उसकी नॉवल थी वो लिखने लग जाता है। और उसमें ना एक किसिंग सीन आता है, नॉर्मली ऐसा किसिंग सीन, और उसे वो किस सीन याद आता है जब ज़िशु ने कल उसे किस किया था, जहाँ से इन सारी घटनाओं की शुरुआत हुई थी, वो चीज़ उसे याद आती है। अब वो लैपटॉप को बेड पे रखता है और अपना सर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे दिमाग से सब चीज़ें जा क्यों नहीं रही है। वो फिर तो काम करने की कोशिश करता है और वापस से लिखने लग जाता है। हालांकि ऐसी सिचुएशन में उसे बार बार वो सब ख्याल आ रहे थे, पर वो अब रुकता नहीं, अपना काम करता रहता है। अब यहाँ से हमारा सीन रात की तरफ शूट होता है, मतलब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब 8:30 बजने वाले होते हैं और ज़िशु अभी तक घर नहीं आया होता है। फेनके सिंह जो होता है अब वो अपने रूम से बाहर आ गया होता है। अब वो लिविंग रूम में बैठा होता है और वहीं पर जो अंकल होते हैं, गाँव अंकल, वो भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। अब जो अंकल होते हैं उनके जाने का समय हो जाता है तो वो वैन से कहते हैं, फिर बेटा अब मैं चलता हूँ, और मुझे लगता है कि ज़िशु आज देर रात तक घर आएगा,
तो आप खाना खा के सो जाइएगा, ठीक है। तो जो अपना बहन होता है वो कहता है आप देर रात तक, आपको कैसे पता? तो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं क्योंकि जीशु को मैं जानता हूँ, 8:30 तक घर आना उसकी आदत है, और अगर वो 8:30 से 8:35 तक घर नहीं आया, इसका मतलब वो लेट नाइट तक ऑफिस में काम करने वाला है। वैन कहता है अच्छा ऐसा है क्या? तो वो कहता है ऐसा ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खाना खा के सो जाइएगा, पता नहीं वो देर रात तक कब आए। तो वैन कहता है जब भी आएगा तभी उसके साथ खा लूँगा। अब गाँव अंकल उसे देखने लग जाते हैं और फिर कहते हैं बेटा उसका कोई ठीक नहीं है, 1-2 भी बज सकते हैं। तो वैन कहता है कोई बात नहीं अंकल, मुझे अकेला खाना खाने की आदत नहीं है, मैं उसका वेट कर लूँगा। अंकल उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा, अच्छा मैं चलता हूँ। तो फिर वैन केजिंग उन्हें ग्रीट करता है और वो भी उनसे बाय करके चले जाते हैं। अब हमारा जो जिशु होता है वो ऑफिस में काम ही कर रहा होता है और प्रिंस उसके साथ उसकी हेल्प करवा रहा होता है। अब जिशु प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है प्रिंस। तो प्रिंस उसकी तरफ देखता है और कहता है जी। जिशु कहता है आज फिर यहीं रुकने का इरादा है क्या? घर चले जाओ, लेट हो रहा है। प्रिंस कहता है जब तक आप घर के लिए नहीं निकलेंगे मैं भी घर नहीं जाऊंगा। जिशु कहता है मुझे यहाँ भी काम है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। तो जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है, तो जब आप जाएंगे तब मैं भी चला जाऊंगा, आप काम करें। तो जो जिशु होता है कहता है जिद मत करो ना। तो अपना प्रिंस कहता है आप कर रहे हैं जिद, अब चलिए काम कीजिए, बहुत फालतू बातें करते हैं आप। तो जो अपना जिशु होता है वो प्रिंस को घूर के देखता है, तो प्रिंस अपना स्माइल करता है और जिशु से देख कर ऐसे अपना सर हिलाता है, फिर वो भी स्माइल करता है और फिर वो दोनों काम करने लग जाते हैं। अब हमें वापस से वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो कि लिविंग रूम में बैठा हुआ होता है और बार-बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है। अब घड़ी में 10:30 बज रहे होते हैं और अब ना वैन को नींद आने लग गई थी। वो सोफ़े पर बैठा हुआ होता है और सोफ़े की तरफ ऐसे अपना सर रखता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। उसे लगता है कि शायद जावेद ने उसे कॉल किया है और फ़ोन की तरफ देखता है और उसका दिमाग बहुत तेज़ बनना आ जाता है। वो फ़ोन किन किया का था, लाइक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का। वो देखता है फ़ोन को और फ़ोन को वापस वैसे रख देता है और अपना सिर को वापस से सोफ़े पर टिका लेता है। फ़ोन कट जाता है और फिर आने लग जाता है फ़ोन। ऐसे करते करते 3-4 बार फ़ोन आया जा रहा होता है और जो अपना वैन केजिंग होता है वो फ़ोन की तरफ देख भी नहीं रहा होता है और सोफ़े पर ऐसे अपना सर रख के बैठा हुआ होता है। अब उसकी नींद एकदम से उड़ गई होती है और वो जो सेलिंग होती है उसकी तरफ ही देख रहा होता है, बट ऑफ़ कोर्स उसकी साइड वो नहीं थी, उसका दिमाग कहीं और था और वो बस ऊपर की तरफ देख रहा था। अब वो फ़ोन बजे जा रहा होता है, बजे जा रहा होता है, तो वो फ़ोन उठा लेता है। वैन कहता है व्हाट द हेल डू यू वांट नाउ? क्या चाहिए अब तुमको? क्यों कॉल कर रही हो मुझे? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुमको समझ में नहीं आ रही है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, साफ शब्दों में सुन लो, ठीक है? अब दोबारा तुम्हारा कॉल ना आ जाए मेरे पास। तो दूसरी तरफ से कियान कहती है वैन प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, प्लीज़। वैन कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लग रहा मैं क्या कह रहा हूँ, ओके मैं नंबर तुम्हारा ब्लॉक ही कर देता हूँ। तो कियान कहती है प्लीज़ वैन, प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी। वैन कुछ भी नहीं सुनता है और कॉल को कट कर देता है और कट करके फ़ोन को दूसरी तरफ फेंकता है, मतलब सोफ़े के दूसरी तरफ फेंक देता है और अपनी आँखों को बंद करके वापस से सोफ़े पर टेक लगा के बैठ जाता है। उसकी सांसें ना एकदम ही उखड़ गई होती हैं, वो गहरी-गहरी सांसें ले रहा होता है और अपने हाथों को जो अपनी मुट्ठियाँ होती हैं उन्हें कस के बांधे हुए होता है। अब थोड़ी देर में वो शांत होता है और उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी आँख लग गई है। वो वही सोफ़े पर अब सीधे-सीधे से गिर जाता है नींद में। अब हमें वापस से ऑफ़िस का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों लोग प्रिंस और जिशु काम ही कर रहे होते हैं। तो जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है आप यहीं रुकिए सर, यहीं काम कीजिए, मैं ज़रा हम दोनों के लिए कॉफ़ी ले आता हूँ। तो जिशु नोट करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो जिशु होता है उसका फ़ोन बजता है पर वो प्रिंस के साइड रखा हुआ होता है। जिशु
उस तरफ अपना हाथ बढ़ा के फ़ोन उठाने वाला होता है, तभी प्रिंस जो जाने के लिए उड़ गया होता है, मतलब वो गेट तक पहुंच गया होता है, वो वापस आता है और जीशु को उसका कॉल देता है, मतलब फ़ोन देता है। फ़ोन गाँव अंकल का था। जीशु जीशु मन में ही कहता है, इतनी रात को अंकल का फ़ोन आया है, सब ठीक तो है ना? वो तुरंत से ही फ़ोन उठाता है और कहता है, जी अंकल। प्रिंस वहीं पर रुक गया होता है क्योंकि जीशु इसमें परेशान लग रहा होता है, तो वो वहीं रुक गया होता है। अब अंकल जो होते हैं वो दूसरी तरफ से कहते हैं, कहाँ हैं आप? तो जीशु कहता है, अंकल आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं मैं इस समय कहाँ होऊंगा, मैं ऑफिस में हूँ। तो गाँव अंकल एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं, तुम अभी तक घर नहीं गए? जीशु कहता है, नहीं अंकल, अभी यहाँ पे काम है, मैं काम करके ही घर जाऊँगा। तो अंकल कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, और घर पे जो लड़का बैठा हुआ है तुम्हारे इंतज़ार में, वो अरे भूखा रह भी जाए तो क्या हो जाएगा? जीशु कहता है, क्या क्या मतलब आपका? तो जो अपना अंकल होते हैं वो कहते हैं, वैन गेजिंग तुम्हारे इंतज़ार में कब से वहाँ घर पे भूखा बैठा है कि जब तुम आओगे तब वो खाना खाएगा, और तुमने तो काम से ही फुर्सत नहीं है। वो तुम्हारा वेट करते करते वहाँ लिविंग रूम में सोफे पे सो गया। वो तो अभी एक सर्वेंट का मुझे कॉल आया, तो उसने मुझे बताया कि किसी तरह अभी तक आए नहीं हैं और वैन सर लिविंग रूम में ही सो गए उनका वेट करते करते। ये हरकतें है तुम्हारी। अरे जब तुमको यही करना था, लेट लेट रात में काम करना था, तो उसको घर लाए क्यों थे? तुम्हारा वेट करवाने के लिए? मुझे पता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम मैनेज नहीं कर सकते, बस तुम्हें करना नहीं है। वो लड़का बेचारा वहाँ पे तुम्हारी राह देख रहा है और तुम करो करो, तुम काम करो। हैव अ गुड नाइट। अब अंकल फ़ोन कट कर देते हैं और जीशु उसी फ़ोन को अपने माथे से लगाता है और धीमे से बोलता है, वैन सिंह तुम पागल हो सच में। और प्रिंस जो वहाँ पे खड़ा था वो सुन लेता है। वो मन में ही कहता है, वैन सिंह, ये वैन सिंह कौन है? वो अभी सब सोच रहा होता है, तभी जीशु कहता है, प्रिंस। प्रिंस उसकी तरफ देखता है और कहता है, जी सर। तो जीशु कहता है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, ठीक है, तुम ही घर जाओ। तो अपना जो प्रिंस होता है वो कहता है, ठीक है सर। जीशु टेबल्स पे पड़ी फाइल्स की तरफ जाता है जो पूरी बिखरी हुई थी, उन्हें समेटने जा रहा होता है वो। तो जो अपना प्रिंस होता है वो जीशु के चेहरे की तरफ देखता है, जो कि अभी काफ़ी रेस्टलेस लग रहा था, मतलब वो काफ़ी बेचैन था, उसे किसी भी तरह से अभी घर जाना था। तो वो उसे देख रहा होता है। वो मन में ही कहता है, वैन केसिंग के बारे में सुनकर सर घर जाना चाहते हैं। सर उनके घर पे कोई है जिसकी सर को इतनी फ़िक्र हो रही है। फिर वो एक सैड वाली स्माइल करता है क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता है कि वैन केसिंग जो है वो कोई और ही है, जीशु का कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि जीशु के पास कोई रिलेटिव है ही नहीं। उसके पास रिश्ते के रूप में सिर्फ अंकल हैं, अंकल गाँव, जिनके बारे में प्रिंस को पता है। तो अगर वैन केसिंग का जिक्र हुआ तो वैन केसिंग ऑब्वियसली उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। उसके चेहरे पे एक सैड वाली स्माइल आती है। फिर वो जीशु की तरफ वापस से देखता है, जो कि अभी भी काफ़ी बेचैन लग रहा होता है और फाइल समेट रहा होता है। तभी प्रिंस वहाँ पे जाता है और कहता है, सर आप घर जाइए, ये सब मैं कर लूँगा। तो जो जीशु उसकी तरफ देखता है कहता है, आर यू श्योर? वो कहता है, आप जाइए घर, मैं कर लूँगा, ओके जाइए। तो जो जीशु होता है वो टेबल के पास से आता है, प्रिंस के गल पे हाथ रखता है और कहता है, थैंक्स यार। और एक तुरंत से अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है, मतलब उस केबिन से बाहर निकल जाता है। अब जो हमारा प्रिंस होता है वो जहाँ से जीशु गया था, मतलब गेट जो होता है उसी की तरफ देख रहा होता है, और फिर वो जो टेबल थी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर सारी फाइल्स को कलेक्ट करने लग जाता है। फिर वो ऐसे मन में कहता है, वैन केसिंग ये नाम मैंने कहीं सुना है, कहाँ सुना है? वेट, ऐसा ही नाम तो उस नॉवल के ऑथर का था ना, जिसकी नॉवल सर पढ़ते थे। मुझे चेक करना चाहिए। अब वो वहाँ पर जो केबिन था वहाँ पर लगी बुक शेल्फ के पास जाता है और वहाँ पर नॉवल को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि जीशु ऑब्वियसली वैन केसिंग की नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लाइक बहुत ज़्यादा। तो ऑफिस में भी उसने नॉवेल्स की किताबें रखी हुई थी, मतलब जो नॉवल वाली बुक्स होती हैं उसने रखी हुई थी। जब वो फ्री होता था तो वो थोड़ी थोड़ी करके पढ़ता रहता था, जब भी ऑफिस के काम से थोड़ा फ्री होता था तो ऐसे पढ़ने लग जाता था।
अब प्रिंस बुक शेल्फ्स में उस नावल को ढूंढने लग जाता है और उसे मिल भी जाती है। फिर वो नावल के ऑथर का नाम पढ़ता है और ऑब्वियसली वो नाम वही होता है जो थोड़ी देर पहले उसने सुना था, वैन के सिंह। वो कहता है तो सर उस इंसान को डेट कर रहे हैं, वैन के सिंह को डेट कर रहे हैं। फिर वो एक सैड वाली स्माइल करता है और जो बुक होती है उसे वापस से शेल्फ पर रख देता है और जो टेबल का सारा सामान था उसे सेट करने लग जाता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ज़्यादा शो दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ कार चला कर घर पहुँचता है और वो सीधा लिविंग रूम में जाता है और जाकर देखता है कि वैन के सिंह सोफे पर सो रहा है। वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और सोते हुए वैन के सिंह को देखने लग जाता है सोफे पर अपने दोनों हाथ रख के। वो थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है, फिर उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे फिर उठाता है। वो कहता है वैन, वैन उठो, वैन उठ जाओ, वैन। फिर वैन जो होता है अपनी आंखें खोलता है और देखता है शिशु की तरफ। कहता है तुम आ गए। शिशु कहता है आई एम सॉरी। तो वैन कहता है नो इट्स ओके। शिशु कहता है ओके अब चलो उठ जाओ, खाना खा लेते हैं, ठीक है। वैन कहता है नहीं मुझे नींद आ रही है, तुम खाना खा लो। शिशु फिर वैन के कमर पे हाथ रखता है जो कि अभी भी लेटा हुआ होता है और उसने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली होती है। शिशु उसके कमर पे से अपने हाथ फेर रहा होता है और कहता है सॉरी वैन, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा वेट कर रहे हो, मुझे लगा तुम खाना खा के सो गए होगे, वेरी सॉरी, चलो उठ जाओ खाना खा लो। वैन जो होता है वो शिशु के हाथ को ऐसे होल्ड करता है जो उसके गालों पे थे, उसे पकड़ लेता है और कहता है डोंट बी सॉरी बट आई एम स्लीपी, तुम खाना खा लो। वैन फिर शिशु का हाथ छोड़ देता है, शिशु स्माइल करता है और फिर खड़ा होता है और वैन के सिंह को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। तो वैन कहता है क्या क्या कर रहे हो शिशु, मुझे सोने दो। शिशु कहता है नहीं चलो खाना खाते हैं। तो वैन कहता है मैं कह तो रहा हूँ यार तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है, मुझे सोने दो। तो शिशु कहता है नहीं, खाना अगर तुम नहीं खाओगे तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। वैन के सिंह जो अभी शिशु के चेस्ट पे अपना सर रखे हुआ होता है शिशु की तरफ देखता है और कहता है यार। तो शिशु कहता है नो आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो फिर अब वैन क्या ही बोले, अगर वो नहीं खाएगा तो शिशु नहीं खाएगा, तो वो चुप हो जाता है। फिर शिशु वैसे ही उसे गोद में लिए हुए डाइनिंग टेबल के पास आता है और उसे वहाँ पे बैठा लेता है और जो सर्वेंट्स होते हैं उनसे कहता है कि वो खाना गर्म करके लाए। अब शिशु भी वहीं पे बैठ जाता है और अब तक तो वैन की भी नींद टूट गई होती है। शिशु जो होता है वो वैन को ग्लास में पानी निकाल के देता है और पीने के लिए कहता है। अब जो शिशु होता है वो वैन का हाथ होल्ड करता है और कहता है आई एम सॉरी आज जो हुआ उसके लिए, मैं अब से कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ, ठीक है। और तुम भी कोशिश करना कि अगर बाय चांस मैं लेट हो जाऊँ किसी भी मजबूरी के कारण तो तुम भूखे नहीं रहोगे, खाना खा कर सोओगे, ठीक है, प्रॉमिस मी। तो जो वैन होता है वो कहता है ठीक है आई प्रॉमिस, पर तुम अपनी आदतें सुधार लो, ठीक है। अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, कल को तुम्हारा लाइफ पार्टनर यहाँ पे होगा इस घर में, तो तुम उसे भी ऐसे ही वेट करवाओगे। देखना अगर ऐसी तुम्हारी हरकतें हैं ना तो तुम्हारा जो होने वाला पार्टनर होगा ना वो तुम्हें बहुत मारेगा तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण। अब वो तो ऐसे बोल रहा होता है और शिशु बस उसे देख रहा होता है। उससे वैन की बात से हर्ट हुआ था, उसे अच्छा नहीं लगा था कि वैन ने ऐसे उसके पार्टनर के बारे में कहा, लाइक फ्यूचर पार्टनर के बारे में, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर वो जो वैन होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें। शिशु कहता है कुछ नहीं। वैन कहता है बताओ तो जो शिशु होता है वो वैन के हाथों को कस के होल्ड करता है और कहता है क्या तुम ये बार बार कहना बंद नहीं कर सकते। तो वैन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है क्या। तो शिशु कहता है यही कि कल को मेरा पार्टनर होगा, कल को तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, ये सब कहना बंद नहीं कर सकते तुम। हाँ क्या तुम्हें ये एहसास दिलाना मुझे बार बार ज़रूरी है कि कल को तुम यहाँ नहीं रहोगे, कल को मुझे छोड़ के चले जाओगे, कल को कोई और होगा, नहीं होगा कोई और यहाँ पे, ओके, कोई नहीं होगा, तुम नहीं
तो कोई भी नहीं। अब जो वैन होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और ऋषि को बड़ी-बड़ी आँखों से देखने लग जाता है। फिर अब जो ज़िशु होता है वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या बोल दिया है। वो फिर ज़िशु का हाथ छोड़ देता है और वहीं टेबल पे बैठ जाता है और एक हाथ से अपना सर पकड़े होता है और धीमी सी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अब जो सर्वेंट्स होते हैं वो खाना गर्म करके ले आए होते हैं, वहाँ टेबल पे रखते हैं और जो अब ज़िशु होता है वो भी उनकी तरफ देखता है और वैन भी। वैन फिर उनसे कहता है, आप लोग जा सकते हैं, जाके आराम कीजिए। तो वो लोग चले जाते हैं नोट करके और ज़िशु अब शांति से बैठा हुआ होता है, चुपचाप कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो वैन कहता है, खाना खाएँ? फिर जो ज़िशु होता है वो भी उससे देखने लग जाता है। फिर जो वैन होता है वो स्माइल करता है, ज़िशु के गाल पे हाथ रखता है और कहता है, खाना खाएँ? तो फिर ज़िशु होता है वो भी हल्का स्माइल करता है और नोट करता है। फिर जो वैन होता है वो अपने लिए भी खाना सर्व करता है और ज़िशु के लिए भी। अब ज़िशु खाना नहीं खा रहा होता है, वैन को देख रहा होता है। तो जो वैन होता है वो अपना खाना खाने वाला होता है और वो नोटिस करता है कि जो ज़िशु है वो उसे देख रहा है। अब वो दोनों बगल-बगल की टेबल पे ही बैठे हुए होते हैं। तो जो अपना वैन होता है वो अपने हाथ में स्पून लिए होता है पर अब उससे भी खाना नहीं खाया जा रहा होता है और जो ज़िशु होता है वो उसे देख रहा होता है। तो जो वैन होता है वो अपने स्पून तो पकड़े हुए होता है और ज़िशु को बिना देखे उसके सर पे से मारता है और उसका सर को थोड़ा नीचे करता है और कहता है, खाना खा लो। और अब वैन भी स्माइल करने लग जाता है बहुत ज़्यादा और ज़िशु भी स्माइल करने लग जाता है। अब वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं और हमारा जो वैन के ज़िंग होता है ना, उसके गाल ना हल्के-हल्के लाल हो रहे होते हैं। जो ज़िशु ने अभी कहा वो सोच-सोच के, और जैसे ज़िशु अभी से देख रहा था वो सोच-सोच के। उसके गाल ना लाल-लाल हो रहे होते हैं और कान भी उसके लाल हो रहे होते हैं। कान तो ज़्यादा ही लाल हो रहे होते हैं। अब वैन जो होता है वो मन में ही कहता है, वैन ज़िशु ने जो अभी कहा उसका क्या मतलब हो सकता है? मैं नहीं तो कोई और नहीं? क्या वो मुझे पसंद करता है? फिर वो जब से यहाँ पे आया है तब से लेकर अभी तक के ज़िशु के हर एक्शन को याद करता है। उसका हर बिहेवियर को, हर एक्शन को, जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से फ्लर्ट करता है, जो कुछ भी, वो सब कुछ याद करता है और मन में ही कहता है, वैन केसिंग यू फूल, कैसे राइटर हो तुम? कैसे नोटिस नहीं किया तुमने ये सब? ज़िशु, ज़िशु तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। ही हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। मैंने ये सब नोटिस क्यों नहीं किया? ओह गॉड, ये मैंने कहाँ फँसा लिया खुद को। अब वो ज़िशु की तरफ देखता है जो कि खाना खा रहा होता है। वो मन में ही कहता है, ज़िशु बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक। मेरे लिए वो कितना कुछ करता है, मुझे खुश रखने की कोशिश करता है और मैं ऐसे इंसान को हर्ट नहीं करना चाहता, पर आई डोंट हैव एनी चॉइस। मैं ज़िशु से प्यार नहीं करता, मैं चाहकर भी उससे प्यार नहीं कर सकता। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दी। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? वो ऐसे ही परेशान हो रहा होता है और ज़िशु तो अपना खाना खा रहा होता है और वैन की तो भूख ही मर गई होती है। लाइक वो इतना टेंशन में आ गया होता है। और यहाँ से कहानी 1 मंथ का लीप लेती है। इस 1 मंथ में जो अपना वैन केसिंग होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होता है। लाइक वो अपनी सिचुएशन को इतना उलझा हुआ समझ रहा था जो कि थी उलझी हुई। उसे ज़िशु की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी कि कल को जब वो उसे छोड़ कर जाएगा तो ज़िशु को बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत दुःख होगा। पर वो जब भी ये सोचता कि चलो वो ज़िशु से थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखे ताकि जब वो जाए तो ज़िशु को इतनी तकलीफ़ ना हो। वो जब भी ये सोचता तभी जब ज़िशु उससे प्यार से बोलता, उसे प्यार से पुकारता, वैन का सारे विचार, जो वो विचार करता था, जो वो सोचता था कि ऐसा करेगा, वैसा करेगा, वो सब धरा का धरा रह जाता। ज़िशु जिस अफ़ेक्शन से उसे देखता था, जिस अपनेपन से, प्यार से उसे पुकारता था, जिस तरह का ट्रीटमेंट वो उसे देता था, वैन चाह कर भी उससे दूरी नहीं बना पा रहा था। वो उसे ज़रा-सा भी हर्ट नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि वो करे क्या?
और जब भी शिशु उसके क्लोज आने की कोशिश करता तब भी वैन उसे रोकता नहीं, वो उसे रोक ही नहीं पाता। इनफैक्ट जब शिशु उसे हल्का सा भी टच करता तो वैन केसिंग पूरा ही मेल्ट हो जाता। वो ना खुद को रोक पाता और ना ही शिशु को। अब हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, मतलब ये मॉर्निंग का सीन था। हमारा जो वैन केसिंग होता है वो बेड पे बैठा होता है और जो शिशु होता है वो नहाने गया होता है। अब जो शिशु होता है उसका फ़ोन तो वहीं टेबल पे रखा हुआ होता है, वैसा टेबल होती है ना वहीं पे, उसका फ़ोन बजता है। तो जो वैन केसिंग होता है पहले तो बजने देता है, फिर वो सोचता है कि शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो, तो वो जाके चेक करता है तो वहाँ लिखा होता है प्रिंस चार्मिंग। वो हमारे प्रिंस का कॉल होता है, लेकिन जो हमारा शिशु होता है उसने उसका नाम प्रिंस चार्मिंग सेट किया था और उसके वो नाम के आगे वो जो फेरी वाला वो होती है इमोजी वो लगा दी होती है, जो एंजल वाली होती है ना वैसी। अब वो कॉलर आईडी की तरफ देखे जा रहा होता है वैन केसिंग, तभी शिशु आता है बाथरूम में और कहता है किसका कॉल था। तो जो वैन होता है उससे देखता है और कहता है कॉल प्रिंस चार्मिंग का कॉल आया था। तो वैन कहता है हाँ तो इतना खुश क्यों हो रहे हो, मेरा फ़ोन दो मुझे। तो जो वैन केसिंग होता है वो फ़ोन बेड पे फेंकता है और कहता है ले लो, और ये कहकर दूसरी तरफ चला जाता है। शिशु में कहता है इससे क्या हुआ। वैन जो अपना सोफे पे आके बैठ गया होता है वो अपना फ़ोन चला रहा होता है और उन्हें क्या होता है प्रिंस चार्मिंग। है कौन है इसका नाम ऐसे रखा हुआ है, मैं इतने टाइम से हूँ, मुझे तो कोई निकनेम नहीं मिला। अब जो हमारा शिशु होता है वो कॉल को डायल करता है और थोड़ा आगे जाके लाइक बालकनी में जाके बात करने लग जाता है। जो वैन होता है वो उधर ही देख रहा होता है, फिर अपनी नज़र नीचे कर लेता है, अपने फ़ोन में अपनी नज़र घुसा लेता है, वो ऊपर देखता ही नहीं। अब जो शिशु होता है वो कॉल करके आ जाता है और जो वैन होता है वैन अभी भी बैठा होता है और अपना फ़ोन देख रहा होता है। तो शिशु से देखता है और कहता है क्या हो गया तुम्हें। तो वैन कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। शिशु कहता है ठीक तो तुम नहीं हो, बताओ ना क्या हुआ। तो जो वैन होता है वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे वो कौन था वो प्रिंस चार्मिंग। तो शिशु से एक एब्रो बड़ी करके दिखता है और कहता है। तो वैन कहता है मेरा मतलब ये ऐसा नाम कौन रखता है। तो शिशु अपने आर्म्स को फोल्ड करता है जिसके कारण ना जो उसका रोब होता है वो पीछे की तरफ होने लग जाता है और उसका चेस्ट दिख रहा होता है। तो जो वैन होता है ऊपर देखता है फिर नीचे कर लेता है नजर है। तो जो शिशु होता है वो स्माइल करता है लाइक वो भी क्यूट हरकतें कर रहा था वैन केसिंग गुस्से में। तो जो अपना शिशु होता है वो कहता है मेरा सेक्रेटरी है। तो वैन फिर ऊपर देखता है और कहता है सेक्रेटरी का नाम ऐसे कौन रखता है प्रिंस चार्मिंग। शिशु तो इस समय इतना ज़्यादा खुश हो रहा होता है, इतना ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और उन्हें कहता है आई कांट बिलीव इट वैन केसिंग, you are jealous. I'm definitely sure you are jealous. Okay, let me tease you a little more. फिर वो शिशु कहता है अरे जो इंसान चार्मिंग होगा उसे चार्मिंग ही तो कहूँगा ना, बंदर तो नहीं कहूँगा। तो शिशु को वैन देखता है और कहता है अच्छा। तो शिशु कहता है और क्या, वो बहुत चार्मिंग है, बहुत खूबसूरत। अब जो वैन होता है वो सोफे से उठ जाता है, अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है ओह रियली। तो शिशु उसके पास आता है, एक दो कदम आगे बढ़ाता है और कहता है या ही इज़ सो हैंडसम सो चार्मिंग। उसके सामने तो मॉडल्स एक्ट्रेस सब फेल। तो अब जो वैन होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे जा रहा होता है। वो कहता है ओके तो उसके पास जाओ, अभी मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाओ। अब ये कहकर जो हमारा वैन केसिंग होता है वो रूम से बाहर जाने लग जाता है और शिशु ने बहुत हंसी आ रही होती है पर वो हंसता नहीं, अपने होठों को फोड़ के होता है। फिर जब वो नोटिस करता है कि वैन बाहर जा रहा है वो गेट खोल ही देता है, मतलब जो अपना वैन होता है वो गेट खोल देता है। तभी जो अपना शिशु होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और एक हाथ से गेट को बंद कर देता है और शिशु को उस गेट पर ऐसे सटा देता है। अब वैन केसिंग तो गेट से सटा हुआ होता है, शिशु ने उसका एक हाथ गेट पर ही ऐसे सटा रखा होता है और एक हाथ को यूं ही पकड़ा हुआ होता है।
वैन केजिंग कहता है व्हाट, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है बाहर, अभी तुम पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो जीशु कहता है नो। वैन कहता है प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो जो अपना जीशु होता है वो हाथ तो उसका नहीं छोड़ता है, उल्टा उसके 2 कदम और करीब आ जाता है और उसका जो वो हाथ था ना, जो उसने गेट की तरफ नहीं सटाया हुआ था, जो ऐसे ही पकड़ा हुआ था, उस हाथ को वो किस करता है और कहता है वैन, मैं मजाक कर रहा था। तो अपना जो वैन होता है वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है। अब जो हमारा जीशु होता है वो स्माइल करता है और फिर जो हाथ उसने पकड़ा हुआ था ना, मतलब जिससे अभी उसने किस किया था जिस हाथ पे, उस हाथ को वो छोड़ देता है और वैन का चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है बिलीव मी वैन, मैं सच में मजाक कर रहा था। प्रिंस खूबसूरत है, चार्मिंग है, पर वो बस मेरा सेक्रेटरी है, नथिंग एल्स। इस दुनिया में वो चेहरा बना ही नहीं जो मेरी आंखों को भाए। फिर वो वैन केसिंग के गालों को जो उसने पकड़ा हुआ था उस पर अपनी उंगली से रब करता है और कहता है सिवाय तुम्हारे। अब वैन उसे देखने लग जाता है। जीशु फिर कहता है तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए, तुम ही मेरी पहली तमन्ना और आखिरी ख्वाहिश हो, मुझे कभी किसी और की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए उतना बहुत है। इस चेहरे को देखते देखते मैं अपनी पूरी उम्र काट सकता हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? आई वॉज जस्ट चेजिंग यू, नथिंग एल्स। अब वैन केसिंग जीशु को देखने लग जाता है और जीशु अभी भी उसके गालों पे हाथ रखे हुए होता है और अब जो जीशु था उसने उसके वो हाथ को छोड़ दिया होता है, जो कि उसने गेट से लगा था वो उस हाथ को छोड़ दिया होता है। अब जो अपना वैन केसिंग होता है वो जीशु की तरफ बढ़ने लग जाता है और जीशु तो उससे देख रहा होता है और वैन केसिंग का जो एक हाथ अभी जीशु ने पकड़ा हुआ था, जिसको उसने किस किया था, उस हाथ को वो छुड़ाता है वैन केसिंग। एंड गाइस प्लीज़ ज़रा आप लोग एयरफोन्स यूज़ कर लीजिए, ऐसा कुछ 18+ नहीं है बट फिर भी आप लोग यूज़ कर लीजिए एयरफोन्स। अब जो वैन केसिंग होता है अपने दोनों हाथों को जीशु के गालों पर रखता है और उसे किस करने लग जाता है। एंड जीशु बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब वैन केसिंग खुद चल के आके उसे किस किया था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। हाँ ये होता था कि जैसे कि जीशु से किस करता था तो वो रेसिप्रोकेट कर देता था, पर ऐसा कभी नहीं था कि वो खुद चल के आके किस करे। अब जो अपना जीशु होता है वो भी उसी रिटर्न में किस करने लग जाता है एंड अब वो किस काफ़ी ज़्यादा डीप होने लग गई थी। अब जो अपना जीशु होता है वो वैन को कमर से कस के पकड़ लेता है एक हाथ से और एक हाथ उसके गालों पे लगाया हुआ होता है। एंड वैन केसिंग जो होता है वो अपने दोनों हाथों को जीशु के गले में डाले हुए होता है, दोनों ऐसे किस कर रहे होते हैं। अब जो जीशु होता है उसने जो हाथ वैन केसिंग के कमर पे रखा हुआ होता है वो उसको वैन केसिंग के शर्ट के अंदर लेके जाने लग जाता है और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर हाथ लेके जाने वाला होता है वैसे ही वैन केसिंग का फ़ोन बजने लग जाता है। थोड़ी देर तक तो वो दोनों उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, अब ऐसा मोमेंट कौन छोड़ता है तो वो लोग ऐसे इग्नोर कर रहे होते हैं लेकिन फिर वो बार बार बजे आ रहा होता है। तो जो वैन होता है वो ज़रा अपने सेंस में आता है और जीशु को धक्का देकर घर से दूर करता है। जीशु थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है व्हाट, तो वैन कहता है फ़ोन। तो जीशु कहता है ओके फाइन अटेंड इट। तो वैन कहता है इडियट, मेरा फ़ोन नहीं, तुम्हें फ़ोन आया था ना प्रिंस का, ऑफिस नहीं जाओगे? तो जीशु कहता है ओह फक यार, आई फॉरगॉट इट। वैन केसिंग जो होता है वो कुछ नहीं बोलता है और आके सोफे पे बैठ जाता है। अब जो जीशु होता है वो अपने लिए ड्रेस निकालने लग जाता है जो उसे ऑफिस पहन के जानी होती है, क्योंकि वो तो अभी तक बाथरूम में ही था ना, तो अपने कपड़े निकाल रहा होता है। फिर वो अपने उन कपड़ों को अपने हाथों में पकड़ के वैन के पास आता है और कहता है वैन सुनो ना। तो वैन तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है, नीचे करके नज़र रखे होता है क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया होता है। तो फिर कहता है वैन सुनो ना मेरी बात। तो वैन जो होता है वो जीशु की तरफ नज़र उठा के देखता है और कहता है क्या? तो जीशु अपने एक हाथ से अपने होठों पर हाथ रखता है और कहता है थैंक्स फॉर दिस। वैन केसिंग कहता है गेट लॉस्ट और
वो जो कुशन होता है वो उठा के उसके ऊपर फेंकता है, पर वो जो शिशु होता है उससे कैच कर लेता है। वो कहता है ओके जा ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। अब जो अपना शिशु होता है वो तो रेडी हो जाता है और ऑफिस चला जाता है। और फिर कैसिंग वहीं सोफे पर अपने घुटनों पर अपने हाथों को ऐसे फोल्ड किए हुए बैठ जाता है और अपने जो चिन होती है उसे अपने घुटनों पर रखे हुए होता है और खुद में ही कहता है वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि मुझे आज प्रिंस को लेकर जेलसी फील हुई थी। जब शिशु ने प्रिंस की तारीफ़ की तब मुझे गुस्सा आया था। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच हो सकता है? क्या अब तक जो कुछ भी मैंने शक्ल फील किया, जो आज मैंने फील किया, उस सब का कोई और मतलब हो सकता है? क्या मेरे दिल में शिशु के लिए फीलिंग्स आने लग गई हैं? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? क्या मैं उसे चाहने लगा हूँ? वो ऐसे ही सोचा जा रहा होता है, अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा कश्मकश में होता है वो। और अभी वेन गेजिंग को से सोचने देते हैं और हम फिलहाल विदा लेते हैं, सॉरी विदा लेते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय जरूर लिख दीजिएगा। आई नो कि स्टोरी इतनी कुछ खास है नहीं, मैं खुद जानती हूँ कि स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है, बट आप लोग इसे सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक कॉमन सी स्टोरी होने के बाद भी आप लोग इस स्टोरी को इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए सो मच थैंक यू। आप लोग सच में मुझे कृतज्ञ कर दिए हो, सच में। एंड हाँ, अभी स्टोरी इतनी लॉन्ग है नहीं, इसके 2 पार्ट्स ही बचे हैं। शायद से अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाई तो 3 होंगे शायद से, वो भी ज़रूरी नहीं है। 2 पार्ट में भी स्टोरी ख़त्म हो सकती है, पर औसतन 3 पार्ट भी हैं और फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर देखते हैं कि क्या ला सकती हूँ मैं आप लोग के लिए। एक आइडिया तो है मेरे पास, पर अभी मैं उस पर कुछ चर्चा करूँगी नहीं। सो हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे बता दीजिएगा, और जो मैं कहती हूँ तो मैं कह ही चुकी हूँ, फिर भी कह रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंशु प्लीज़ लिख दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और आपसे इसको ही मैं कंटिन्यू करूँगी, लाइक इस एफ को ही कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि उसे बहुत टाइम से मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ, इसे ख़त्म भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपसे यही एफ आएगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती। सो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु। एंड प्लीज़ अपने आसपास सफाई बनाए रखें, पानी की बर्बादी ना करें, जल ही जीवन है और सफाई से ही हम सब स्वच्छ रह सकते हैं, हाइजीनिक रह सकते हैं और बीमार नहीं पड़ सकते। एंड प्लीज़ पानी की बर्बादी ना करें, साफ़ सफाई रखें और जानवरों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। ये पृथ्वी उनकी भी पत्नी है जितनी हमारी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऐसा कुछ होते हुए देखें तो उसका विरोध करें और कभी भी खुद भी ऐसा कुछ ना करें। सो आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दी, एनीवेज बोल तो सही रही थी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय, जय वंशु।